दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर आज दिन भर के तमाम अपडेट्स पर नजर डालते हैं। 15 बड़ी खबरें जानते हैं फटाफट से। सबसे पहले एक अच्छी खबर है, गुड न्यूज है दोस्तों। कोवैक्सीन के तीसरे चरण में पहला शॉट लेने वाली एम्स की डॉक्टर ने कहा कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत में बन रही कोरोना की वैक्सीन को लेकर एक सबसे अच्छी खबर निकल कर आ रही है। देश में ही बन रही कोरोना वैक्सीन जिसका नाम है कोवैक्सीन, उसका ट्रायल 3rd फेज में पहुंच गया है। और 3rd फेज मतलब तीसरा चरण। तीसरे चरण के परीक्षण के लिए कोवैक्सीन का पहला शॉट एम्स की डॉक्टर ने खुद लिया और डॉक्टर ने कहा दोस्तों कि 1 सप्ताह पहले शॉट लेने के बाद भी उनके शरीर में बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखा गया। ये वाकई में भारत की देसी कोरोना वैक्सीन को लेकर बहुत ही अच्छी खुशखबरी जो हमारे सामने आई है। ये तस्वीर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इन्हीं एम्स की डॉक्टर ने इसका सबसे पहले शॉट लिया और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने की बात भी कही है। वाकई में राहत है बात है ये। और अगली खबर देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस के भारत में आज के डेटा की अगर बात करें ना तो राहत की बात है। पिछले 24 घंटों के दौरान सिर्फ 31,118 ही नए मरीज मिले और दैनिक मामलों में बड़ी गिरावट देखी गई है कोरोना के। और एक अच्छी बात यह भी है दोस्तों कि देश में एक ही दिन में 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस भी कम हुई है और ये बीते 14 दिन में सबसे ज्यादा कम होने का आंकड़ा है। भारत में आज के ताजा एग्जैक्ट डेटा की अगर बात करें ना तो पिछले 24 घंटों के दौरान 31,000 की बढ़ोतरी के बाद कुल संक्रमित केस की संख्या 94,65,000 से भी ज्यादा हो गई है, जिसमें से 4,35,000 एक्टिव केस हैं यानी कि सक्रिय हैं जिनका इलाज अभी चल रहा है, जबकि 88,89,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,37,000 से भी ज्यादा पहुंच गया। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और एक खबर देखिए दोस्तों, कोरोना को लेकर कि पूरे देश को नहीं लगेगी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस पर ताजा जानकारी दी है। आखिर क्या अपडेट है? तो दरअसल देश में कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ जानकारी साझा की है और इनमें सबसे बड़ी बात यह कही गई कि पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में एक बार दोबारा कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि वे भीड़भाड़ वाले इलाकों में मास्क तो जरूर लगाएं और एक दूसरे से दूरी का भी ख्याल रखें। वहीं वैक्सीन को लेकर जो एक अहम जानकारी आ रही है उसके अनुसार दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज ही कहा कि नवंबर में कोविड-19 संक्रमण के बाद ठीक होने की संख्या औसत मामलों से ज्यादा थी। और इस समय देश में कोविड-19 की स्थिति पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव जी बोले दोस्तों कि औसतन 43,152 कोविड-19 के जो मामले थे वो नवंबर में हर दिन रिपोर्ट किए गए और इसकी तुलना में हर रोज ठीक होने वालों की संख्या 47,159 थी। अब उनका यह कहना दोस्तों, क्योंकि उन्होंने कहा कि आज भी विश्व के बड़े देशों में भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर मामले सबसे कम है और अनेक ऐसे देश हैं जहां भारत से प्रति 10 लाख लोगों पर 8 गुना तक भी ज्यादा मामले हैं। हमारी मृत्यु प्रति मिलियन दुनिया में सबसे कम है, तो ये भारत के लिए अच्छी बात है। इसके अलावा भूषण बताते हैं कि जब क्लिनिकल ट्रायल शुरू होते हैं ना तो फिर लोगों की सहमति से फॉर्म साइन कराया जाता है और यही प्रक्रिया दुनिया भर में भी है। अगर कोई ट्रायल में शामिल होने का फैसला लेता है तो इस फॉर्म में ट्रायल के संभावित उल्टे प्रभाव के बारे में बताया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि दवाई या वैक्सीन का बुरा प्रभाव पड़ता है, ये रेगुलेट की जिम्मेदारी होती है और डेटा जुटाकर पता लगाएगी कि क्या इवेंट और इंटरवेंशन के बीच कोई लिंक है वगैरह वगैरह। तो ये मसला चल रहा है। और जैसा कि इस खबर के टाइटल में आपने देखा होगा कि भारत के सभी लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। आखिर ऐसा क्यों? तो इसके पीछे जो कारण है वो ये देखिए जरा। स्वास्थ्य सचिव ने ये बात भी साफ कर दी है कि कभी भी सरकार द्वारा पूरे देश को वैक्सीन लगाने की बात नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं कि ऐसे वैज्ञानिक चीजों के बारे में तथ्यों के आधार पर बात की जाए। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन कितना प्रभावकारी है ये वैक्सीन पर डिपेंड करेगा। हमारा उद्देश्य है कोरोना ट्रांसमिशन चेन को तोड़ना। अगर हम खतरे वाले लोगों को टीका लगाकर कोरोना ट्रांसमिशन रोकने में सफल रहे तो शायद हमें पूरी आबादी को वैक्सीन लगाने की जरूरत ही ना पड़े। समझ रहे हो ना? तो ये भी गवर्नमेंट की प्लानिंग चल रही है। और इसी बीच और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि देश में कोरोना पीड़ित भूखे मर रहे हैं। किम जोंग ने परिवार संग लगवा ली सीक्रेट वैक्सीन। हालांकि देखिए जरा, अंतरराष्ट्रीय खबर है, भारत देश की बात नहीं हो रही, यहाँ उत्तर कोरिया की बात हो रही है। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने कोरोना वैक्सीन भी लगवा ली है। 9040live.com की रिपोर्ट के अनुसार यह दावा किया जा रहा है कि किम जोंग ने खुद तो परिवार के साथ कोरोना वैक्सीन भी लगा ली है और उनके देश में हालात ये चल रहे हैं कि कोरोना से पीड़ित लोग भूखे भी मर रहे हैं। उत्तर कोरिया की बात हो रही है यहाँ पर। उत्तर कोरिया पहले ही नॉर्थ कोरिया की बड़ी आबादी गरीबी का सामना कर रही है और कोरोना की वजह से देश के आर्थिक हालात और भी ज्यादा खराब होने लगी है। नॉर्थ कोरिया कई तरह के आर्थिक प्रबंधनों का भी सामना कर रहा। तो ये कुछ देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में ही कोरोना का प्रभाव पड़ा और भारत में ही लोगों के रोजगार गए वगैरह वगैरह, ऐसा नहीं, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इसका इफेक्ट देखने को मिला। सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री अमेरिका तक की हालत खराब हो गई, तो जरा देखिए डेवलपिंग कंट्रीज का क्या होगा। समझ रहे होंगे आप। और एक बड़ी खबर देखिए जरा, कोरोना से बचाव के लिए इस नियम का पालन सबसे जरूरी है। एक नए शोध में इस बात का खुलासा हुआ। आखिर कौन से नियम का पालन करना जरूरी है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस की प्रकृति को लेकर यहाँ पर एक सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो आप देख पा रहे कि कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनने और सामाजिक दूरी अपनाने को सबसे प्रभावशाली तरीकों में से एक माना गया। अब इसी से संबंधित एक और स्टडी में पाया गया दोस्तों कि मास्क जैसे एहतियात के बिना छींक के दौरान निकली पानी की छोटी छोटी बूंदें 25 फुट तक दूरी पर जा सकती हैं और यहाँ तक कि बेहद सूक्ष्म कण मास्क से भी बाहर निकल सकते हैं। इसलिए ये अध्ययन IIT भुवनेश्वर के शोधकर्ताओं ने किया और इसीलिए इस अध्ययन में ये कहा गया दोस्तों कि मास्क और फेस शील्ड जैसे उपकरण जो है ना वो प्रभावी तरीके से ऐसे लीकेज को कम कर सकते हैं और छींक के प्रभाव को 1 से 3 फुट के बीच ही सीमित कर सकते हैं। उसमें यह भी कहा गया कि हालांकि ये भी बेहद सूक्ष्म कणों के लीकेज को नहीं रोक सकते
हैं, इसलिए 2 गज की दूरी के नियम का पालन भी जरूरी है, महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब सिंपली ये है कि IIT भुवनेश्वर द्वारा किए गए जारी बयान के मुताबिक अध्ययन में ये कहा गया कि मास्क और फेस शील्ड लगाने के बावजूद छींकने के वक्त नाक को हाथ या कोहनी से आप ढके ताकि अति सूक्ष्म बूंदें लीक होने से बच सके। ये रेखांकित करते हुए वायरस को फैलने से रोकना बड़ी चुनौती बना हुआ। अध्ययन में छींक के दौरान मानक और गैर मानक मास्कों के प्रभाव को भी परखा गया। तो कहने का मतलब सिंपली है दोस्तों कि अगर आप मास्क लगा भी रहे हो ना तो भी आपको छींक आती तो आप अपने जैसे अपन सिंपली हाथ को आगे लाते हैं ना नाक के आगे, तो वो आप करें ताकि इससे क्या है कि आपके जो बिल्कुल माइनर जो कण होते हैं ना, सूक्ष्म कण, वो हवा में ट्रेवल नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या कि इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। खबर देखिए, स्कूल ऑफ मैकेनिकल साइंस के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर वेणुगोपाल अरुमरु और उनकी टीम द्वारा किए गए इस अध्ययन से इस बात की पुष्टि भी होती है कि एहतियाती उपकरणों जैसे कि मास्क आदि के बगैर छींक के दौरान निकली छोटी छोटी बूंदें सामान्य वातावरण में 25 फुट दूरी तक ट्रेवल कर सकती हैं और इसीलिए कम से कम 6 फीट दूरी तो सोशल डिस्टेंस के रूप में बनाए के रखनी ही चाहिए। और बाकी कुल मिलाकर के आप खुद का ध्यान रखें और मास्क वगैरह जरूर लगाएं। और एक खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना काल को लेकर योगी सरकार की नई गाइडलाइन जारी हो चुकी है। क्या यूपी में भी होगा नाइट कर्फ्यू? आखिर क्या अपडेट मैं आपको बता देता हूँ फटाफट से। तो दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण पर प्रभावी रोकथाम के लिए कुछ चिन्हित किए जाने वाले कंटेनमेंट जोन में पूरी सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। जोन में आने वाले प्रत्येक मकान की सर्विलांस टीम के माध्यम से सघन निगरानी करने को भी कहा गया। मुख्य सचिव आर के तिवारी ने सोमवार को इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए। ये दिशा निर्देश 1 दिसंबर से अगले आदेशों तक लागू होंगे। सभी जिला अधिकारियों से कहा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन कराने के लिए जरूरत पड़ने पर वे CRPC की धारा 144 का भी इस्तेमाल करें। और बाकी दोस्तों, केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक भी प्रदेश सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार का लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए परिस्थितियों का आकलन करते हुए स्थानीय प्रतिबंधन के तौर पर केवल रात्रि कर्फ्यू भले लगाया जा सकता है। तो ये अपडेट, हालांकि लॉकडाउन वगैरह अभी यूपी में नहीं लगेगा, ठीक है ना। ऐसे शहरों में जहां कोरोना पॉजिटिव की दर 10% से ज्यादा है, वहां कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक ही समय पर उपस्थित कर्मचारियों की संख्या को कम रखने के उद्देश्य से कर्मचारियों के कार्यालय आने के अलग अलग समय का निर्धारण भी किया जा सकता है। और बाकी दोस्तों, सावधानी पूर्वक बनाए कंटेनमेंट जोन। ये भी कहना है मुख्य सचिव का कि कोरोना के लिए संवेदनशील एवं उच्च संभावना वाले क्षेत्रों में वायरस की श्रृंखला को समाप्त करने एवं इसके प्रसार को नियंत्रित करने के लिए कंटेनमेंट जोन का प्रभावी ढंग से चिन्हांकन करना चाहिए। चिन्हांकन है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोस्तों कि इसीलिए अछूत समझे जा रहे हैं कोरोना मरीज। देखिए जरा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या बयान निकल कर आ रहा है। दरअसल कोरोना मरीजों के घर पर पोस्टर चिपकाए जाने से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी देते हुए कहा कि पोस्टर लगाए जाने के बाद ऐसे मरीजों से अछूतों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। साथ ही कोर्ट का ये भी कहना कि ये उन लोगों की निजता का भी हनन है जहां पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी साफ कर दिया कि केंद्र सरकार ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया कि पोस्टर लगवाए जाए कोविड पॉजिटिव लोगों के घरों के बाहर। तो पोस्टर लगाए जाने का फैसला जो है राज्य सरकारों का, मतलब स्टेट गवर्नमेंट का, उनका मकसद ये है कि मरीज के पड़ोसी या कोई और वहां उस घर में या आसपास जाने से बचें। इस तरह कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। लेकिन इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीनी हकीकत कुछ और है। पोस्टर लगाए जाने से लोग मरीज को अछूत समझने लगे हैं। अब इस मामले की सुनवाई अब 3 दिसंबर को होगी, जब राज्य सरकारें भी अपना पक्ष रखेंगी। तो देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। क्या दोस्तों कोरोना वायरस के मरीजों के घर के बाहर जो है लगे पोस्टर वो सुप्रीम कोर्ट हटवाने का आदेश देता है या क्या अपडेट आता है। जो कोई भी खबर आएगी मैं आपको जरूर बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल एक अगली खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य को लेकर अपडेट है। जयपुर में चौंकाने वाले आंकड़े देखे गए। कुल यहाँ 700 से भी ज्यादा पॉजिटिव देखे गए और अन्य जिलों में रफ्तार थोड़ी दमी है। दरअसल दोस्तों, राजस्थान में कोरोना की रफ्तार कुछ जिलों में थमी है। वहीं दिवाली के बाद लगातार कोरोना पेशेंट्स की संख्या भी बढ़ रही है। राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ पर रिकॉर्ड ब्रेकर पेशेंट्स जो आने लगे हैं। प्रदेश में ठंड के एहसास के साथ साथ जहाँ कोरोना का कहर जारी है, वहीं कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच अब थोड़ी राहत मिली है। लेकिन राजधानी जयपुर जो है ना, राजस्थान की राजधानी, वहाँ पर अभी भी कोरोना संक्रमितों के आंकड़े चौंका रहे हैं। ताजा स्थिति की बात करें तो यहाँ पर पिछले सप्ताह आ रहे 3000 से ज्यादा संक्रमितों की संख्या जो अब घटकर 2500 के आसपास रह गई है। वहीं कल सोमवार को ही जयपुर में 700 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। यानी जयपुर में फिर से कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा। और भी राजस्थान के कुछ राज्यों के हालात आप देख सकते हैं जहां कहां कितने संक्रमितों की पुष्टि हुई है। अच्छा, कोरोना को लेकर और एक बड़ी खबर ये है दोस्तों की, देखिए जरा, देश में नवंबर में कोरोना मामलों में 30% की गिरावट देखी गई है। ये पूरे देश के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो राहत की बात है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के जो आज की ताजा जारी आंकड़े हैं उनके मुताबिक दोस्तों आज 31,000 नए मामले आए और वगैरह वगैरह क्या एक्टिव केस है वो मैंने आपको डेटा बता ही दिया ऑलरेडी। अब ऐसे में एक ये भी डेटा निकल कर आ रहा कि भारत में जो है ना, नवंबर में कोरोना मामलों में 30% तक की गिरावट देखी गई है। ये राहत की बात है। लेकिन इसका मतलब आप ये कदापि ना समझ लें दोस्तों कि अब कोरोना के मामले घटने लगे हैं धीरे धीरे, बस ओ हो गया खत्म कोरोना, हो आप मास्क लगाना नहीं छोड़ें, आप सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखना भी ना छोड़ें, कोरोना नियमों को बिल्कुल भी ना तोड़ें। इन बातों का अभी भी आप ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आप लापरवाही करना लग जाए, समझ रहे हो ना, क्योंकि अभी वापस लापरवाही करोगे 5 दिन 2 दिन बाद वापस खबर आएगी कि फिर से बढ़ने लगे कोरोना के मामले, दूसरी लहर आई, फलाना ढीमका वगैरह वगैरह। तो ये आप और हमारे ही हाथों में दोस्तों कि हम कोरोना को कितना बढ़ाना चाहते हैं और कितना रोकना चाहते हैं, कितना कंट्रोल
एनरोल करना चाहते हैं। सो प्लीज दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स दैट मस्ट यूज मास्क व्हेन एवर यू गो आउट ऑफ योर होम। अच्छा, कोरोना को लेकर वाली खबर देखिए, आशंका दूर करने की कोशिश। जो वैक्सीन हमें सबसे पहले और सबसे ज्यादा मिलेगी उसका और एक ट्रायल भी मुमकिन हो सकता है। दरअसल दोस्तों, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन का चौथा परीक्षण भी हो सकता है, क्योंकि इसके सीईओ पास्कल सोरियोत ने यह संकेत दिए। कंपनी के ट्रायल पर कुछ सवाल तो उठ रहे हैं और बयान आ रहा है कि इसी के मद्देनजर वैक्सीन के एडिशनल ट्रायल पर भी विचार चल रहा है ताकि शंकाओं का समाधान किया जा सके। पास्कल के बयान से यह माना जा रहा है कि एक और परीक्षण के बावजूद ये वैक्सीन दिसंबर अंत तक ही उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाएगी और अन्य सभी वैक्सीन अमूमन 3 चरणों के परीक्षण से गुजर रही है। तो ये एस्ट्राजेनेका की एक बहुत ही अच्छी पहल है। एस्ट्राजेनेका का कहना है कि 4th ट्रायल भी दिसंबर में हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों आखिर क्या वाकई में हो पाता है और एस्ट्राजेनेका कितनी सक्सेसफुल रहती है कोरोना को ब्रेकआउट करने में। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। डीएलएस न्यूज के ऊपर लाइव पल पल की खबरें पाने के लिए आप इस चैनल को नीचे लाल बटन को दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना मत भूलना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ना। इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप वो सब्सक्राइब वाला तो मैंने बोल दिया, आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ दोस्तों की आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। ओके, मिलता है अगले नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।